हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। बर्फ का एक टुकड़ा जिसका घनत्व 900 किलोग्राम प्रति मीटर घन है, पानी जिसका घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर है, में तैर रहा है, तो बर्फ के टुकड़े का कितना प्रतिशत आयतन पानी के ऊपर होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे हमारी जो मुख्य अवधारणा है वो बनेगी उत्प्लावन बल। अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास एक बर्फ का टुकड़ा दे रखा है जो कि पानी में तैर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एक बीकर बनाएं जिसमें हमने यहाँ पे पानी को रखा है और इस पानी में हमारे पास जो बर्फ का टुकड़ा है वो तैर रहा है, तो अगर हम इस पे लगने वाले बल को देखेंगे तो इस पे अपने भार के बराबर यहाँ पे नीचे को बल लगेगा और साथ में जो हमारे पास पानी है वो इस पे ऊपर की दिशा में उत्प्लावन बल को लगाएगा। क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे संतुलन की स्थिति में है, तो जो हमारे पास दोनों बलों के मान होंगे ये एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो जो बर्फ का टुकड़ा है उसका भार और इस पे लगने वाला जो उत्प्लावन बल है, इन दोनों का मान यहाँ पे बराबर होगा। अगर हम यहाँ पे वस्तु के या फिर बर्फ के भार को देखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं रो गुणा वी गुणा जी। यहाँ पे जो रो है ये हमारे पास बर्फ का घनत्व है, v इसका पूरा आयतन जो कि हमने यहाँ पे बर्फ का टुकड़ा ले रखा है, और जी यहाँ पे हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण होता है। जो उत्प्लावन बल है इसका मान होगा हमारे पास पानी का घनत्व गुणा जितना आयतन हमारे पास यहाँ पे पानी के अंदर है गुणा गुरुत्वीय त्वरण। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने जो बर्फ का टुकड़ा लिया है, अगर हमने उसका पूरा आयतन v माना है तो जो पानी के अंदर इसका जो आयतन है इसको हम v डैश के नाम से जानते हैं यहाँ पे। तो जो हमारे पास पूरा आयतन होगा उसमें से v डैश तो पानी के अंदर है, तो यहाँ बाहर जो आयतन होगा वो होगा v माइनस v डैश। तो अगर हम यहाँ पे जो मान हमें दे रखे हैं उनको देखें तो g से g हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो बर्फ का जो हमें घनत्व दे रखा है ये दे रखा है 900 kg पर घन मीटर, और यहाँ पे जो v है ये पूरा आयतन आ जाएगा, बराबर हो जाएगा जो पानी का हमारे पास घनत्व है 1000 kg पर घन मीटर, और जो हमें बर्फ का आयतन दे रखा है पानी के अंदर उसको v डैश से हमने यहाँ पे दिखाया है, जिसे g हमारा यहाँ पे हट गया। तो अगर हम देखें तो जो हमारे पास v डैश का मान है वो आ रहा है 9 गुणा v बटे 10, यानी जो पूरे आयतन का 9 बटे 10 भाग पानी के अंदर है। तो अगर हम देखें पानी के बाहर, तो अगर हम देखें पानी के बाहर बर्फ का आयतन तो ये हो जाएगा v माइनस v डैश। हमें ये प्रतिशत में इसको बदलना है तो इसको हम लिख सकते हैं v माइनस v डैश और इसको हम भाग देंगे v से और गुणा करेंगे यहाँ पे 100 से। तो जो हमारे पास यहाँ पे प्रतिशत आयतन आ जाएगा वो आ जाएगा v माइनस v डैश का मान हमारे पास आया 9v बटे 10। इस पूरे को हम v से यहाँ पे भाग दे देंगे और गुणा करेंगे इसको 100 से। तो जो प्रतिशत हमारे पास आयतन आ जाएगा ये होगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास v बटे 10v गुणा 100। v से v हट जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 10 से 100 को अगर हम भाग देंगे ये हो जाएगा हमारे पास 10%, यानी पूरे आयतन का हमारे पास 10% भाग पानी के बाहर होगा। सो क्वेश्चन से अगर हम देखें, हम कह सकते हैं बर्फ का एक टुकड़ा जिसका घनत्व 900 kg पर घन मीटर है और पानी जिसका घनत्व 1000 kg पर घन मीटर है में तैर रहा है, तो बर्फ के टुकड़े का कितना प्रतिशत आयतन पानी के ऊपर होगा। तो इसका हमारे पास उत्तर आ जाएगा 10% भाग पानी के ऊपर होगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।